क्षेत्र में जहां भाजपा के मतदाताओं का गढ़ कहा जाता है, वहां मंगल पांडे घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी के आगमन को लेके जो तैयारी है उसकी झलक आपको मिल रही है। फूलों की वर्षा की जा रही है। मंगल पांडे का स्वागत किया जा रहा है। मंगल पांडे का स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए, मंगल पांडे का स्वागत किया जा रहा है। मंगल पांडे इस समय। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अभी आपने जो वीडियो देखा, क्या देखा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि 20 जून को सिवान में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उस समय आप सभी का न्योता है, आप सभी को आना है, प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है। अब ये स्थितियां तो आपको सामान्य लग रही होंगी, लेकिन देखिए, मैंने आपको ये आगाह किया था और आपको सबसे पहले बताया था कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बीजेपी के टिकट पर वो अगले विधानसभा चुनाव में सिवान से प्रत्याशी हो सकते हैं और इसी की पूरी तैयारी चल रही है। देखिए, सिवान में जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिवान से इस बार मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपके सामने ब्रेक किया था, आज भी बता रहा हूं, और आप मंगल पांडे की गतिविधियों को देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि सिवान इस बार एनडीए के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए ही नहीं, मंगल पांडे के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। मंगल पांडे को भी ये सिद्ध करना है कि सिवान की भूमि, जो उनकी जन्मभूमि है, उस पर एक छत्र राज्य अब मंगल पांडे का है। खास करके बीजेपी की राजनीति में, बीजेपी के समर्थकों के बीच उनका एक्सेप्टेंस है। राज्य की पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं, और उस पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स चलता है उसको भी आप समझते हैं। और इन सभी को समझने के बाद यदि सिवान विधानसभा क्षेत्र मंगल पांडे के लिए सबसे सुरक्षित है तो क्यों है, और क्यों मंगल पांडे सिवान से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस बात पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर सिवान में जो ये हलचल है वो आखिर क्यों है, और क्यों लग रहा है कि मंगल पांडे इस बार सिवान विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। अब देखिए, जब से मैंने ये खबर ब्रेक किया है उसके बाद से सिवान के राजनीतिक हलकों में हलचल है। कई लोगों ने मेरे पास फ़ोन करके पूछा भी कि क्या, कैसे और क्यों मंगल पांडे सिवान के चुनावी मैदान में उतरने वाले। मैंने उनको भी बताया और आपको भी बता रहा हूँ। इशारा समझिए, राजनीति में संकेत बहुत कुछ बता देता है। राजनीति में जो कहना होता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे कहा नहीं जाता है। मंगल पांडे ने अभी तक इस बात की घोषणा नहीं की है कि वे सिवान विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे या चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता पिछले 1-2 सालों से आप देखते होंगे कि खास करके सिवान में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सिवान विधानसभा क्षेत्र उनके टारगेट पे है। ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंगल पांडे को यदि चुनाव लड़ना है कहीं बिहार से, तो सिवान उनके लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र क्यों है। देखिए, वैसे तो सिवान में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनके नाम की चर्चा हो रही थी कि या तो वे या उनकी पत्नी या तो अपने जो जन्मभूमि वाला विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज है वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, या जीरादेई से चुनाव लड़ सकते हैं,
या सीवान से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों विधानसभाओं का जो बनावट है और तीनों विधानसभाओं का जो समीकरण है, उसको देखते हुए मंगल पांडे की पूरी टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि चुनाव तो सीवान से ही लड़ा जाना चाहिए। इस बात पर मंथन चल रहा है। अब देखिए, जब मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे तो फिर तैयारी भी उसी तरह की होनी चाहिए, और इसकी तैयारी हो भी चुकी है। देखिए, 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सीवान में आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और मंगल पांडे को इस बात के लिए एक पिच तैयार करने का मौका भी मिलेगा, जैसे कि वे अब सीवान में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सभा में ही लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन घर घर जाकर जिस तरह से वे घूम रहे हैं, उससे जनता से सीधा जुड़ने का उनको मौका मिल रहा है। अब देखिए, सीवान में कुछ चुनौतियां भी। सीवान में चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि सीवान कभी मंगल पांडे का विधानसभा क्षेत्र रहा नहीं। वे तो अक्सर एमएलसी बनते रहे। सीधा पहला चुनाव लड़ना है, तो पहला चुनाव जब जमीन पर लड़ना है तो उसकी तैयारी कैसी होती है ये भी समझना है। वैसे मंगल पांडे कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। कई लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, कई लोगों को चुनाव जिताते रहे हैं। बंगाल के तो वो प्रभारी भी रहे हैं। तो कैसे चुनाव लड़ा जाता है और कैसे चुनाव जीता जाता है, ये सब मंत्र जानते हैं। लेकिन अब तक वे दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाकर लेकिन अब तक वे दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते थे और निशाने पर जाकर मामला लगता था। अब खुद का कंधा भी और खुद का बंदूक भी होगा, तब कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, इसका अनुभव अभी मंगल पांडे जी को करना है। तो देखिए, सीवान विधानसभा क्षेत्र में उनको कठिनाइयाँ क्या क्या है। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता कभी मंत्री भी रहे हैं। व्यासदेव प्रसाद के बेटे अब चुनावी मैदान की तैयारी कर रहे थे, चुनावी मैदान में उतरने की। मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा, यहीं से ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे। ऐलान भी कर चुके हैं, पिछला चुनाव वो लड़े थे। तो इन जो बीजेपी के अंदर की जो चुनौतियां हैं, जो नेता हैं स्थानीय, उनको कैसे मनाना है, उनको कैसे अपने पक्ष में करना है, ये एक राजनीति का अहम हिस्सा होता है जिसे मंगल पांडे को सुलझाना है। वैसे देखा जाए तो सीवान शहरी क्षेत्र है और शहरी इलाकों में बीजेपी के कैडर वोटों की पकड़ मजबूत होती है, और यही कैडर वोट मंगल पांडे को चुनाव जिता सकता है। अगर कैडर वोटों में सेंधमारी हो गई तो समझिए कि चुनाव जीतना मुश्किल है। तो सीवान में कैडर वोटों के भरोसे मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वैश्यों की अच्छी खासी संख्या है सीवान में, ब्राह्मणों की भी संख्या है, और भी संख्या है जो मंगल पांडे के चुनावी राजनीति में फिट बैठेंगे। जनता दल यूनाइटेड से कॉम्बिनेशन है तो अति पिछड़ा ये जो वोट है वो भी उनके साथ जुड़ेगा। जब सब वोट आपस में जुड़ेंगे तो समीकरण क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसके अलावे शहाबुद्दीन के पक्ष और शहाबुद्दीन के विरोध की भी बात सीवान में होगी, क्योंकि सीवान जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी राजनीति और सीवान विधानसभा क्षेत्र की राजनीति उसमें जुड़ी हुई ही रहती है। सीवान जो कभी राजद का गढ़ हुआ करता था, पहले बीजेपी का भी था, बीच में राजद का गढ़ हुआ शहाबुद्दीन के ज़माने में, वो गढ़ बचाने के लिए अवध बिहारी चौधरी या आरजेडी का जो भी प्रत्याशी होगा वो एक तरफ से होंगे और इधर से सीवान में बीजेपी के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या होगा देखिए, अब समझते हैं कि जीरादेई जहां 10 में आशा पाठक बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, जीती थी, 15 में हालांकि वो चुनाव हार गई, वहां से भी मंगल पांडे की चर्चा थी। लेकिन जीरादेई चूंकि माले का गढ़ है और जीरादेई शहरी इलाका न होकर जमीनी वाला इलाका है, मतलब वो गांव ग्रामीण इलाके उसमें ज़्यादा है। मंगल पांडे जी कभी गांव-गांव में गए नहीं,
मंगल पांडे जी राज्य की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, बीजेपी के अंदर की राजनीति करते हैं। तो ऐसे में वो वहाँ पे उनके साथ धोखा हो सकता है। कैडर वोटों की अनुपस्थिति यदि रहेगी तो फिर जातीय समीकरण और कई समीकरण वहाँ काम करेगा। क्योंकि देखिए, जितनी मजबूती से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, उतना ही मजबूती से उनके विरोधी भी उनको घेरने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्थिति में बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना होगा और उसकी पूरी रणनीति देखेंगे आप। तो यदि आप समीकरणों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि सीवान की जो राजनीति है उसकी बिसात पर एक एक प्यादे को फिट किया जा रहा है। देखिए, मंगल पांडे चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही लगभग 2-3 सालों से आप देखेंगे कि ज़्यादा सीवान में सक्रिय हैं। वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना, ये सब मंगल पांडे पटना में भी रहकर और ज़मीन पे सीवान के ग्राउंड जीरो पे पहुँच के भी करते रहे हैं। अब जो सीवान के जिलाधिकारी हैं वो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव रहे, वो अभी सीवान के जिलाधिकारी हैं। फिर जो है अधिकारियों का जो है वो समीकरण बैठाया जा रहा है, पार्टी के बड़े नेताओं का सीवान पर फोकस हो रहा है और मंगल पांडे जी का भी फोकस हो रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कि सीवान में इस बार जो लड़ाई होनी है वो ज़बरदस्त होनी है। अवध बिहारी चौधरी भी यदि चुनावी मैदान में उतरेंगे तो उनके लिए भी ये लड़ाई ज़बरदस्त होगी और मंगल पांडे को भी कड़ी चुनौती मिलेगी। बीजेपी का गढ़ रहा है सीवान इधर कई वर्षों में। 2005 से जो चुनाव जीतते 2020 तक बीजेपी जीतती थी वहाँ से, और 2020 में अवध बिहारी चौधरी जीते हैं। लेकिन देखिए, वहाँ से जो जीतते थे व्यासदेव प्रसाद चुनाव जीतते थे, तो कुशवाहा समुदाय से आते हैं। तो ये समीकरण जो है वो कैसे काम करेगा चुनाव के अंतिम समय में, ये देखना होगा। लेकिन देखिए, चूँकि मंगल पांडे चुनावी राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि शुरू में विरोध चाहे जितना भी हो किसी का, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है मतदाता गोलबंद होते जाते हैं अपने अपने सिद्धांत वाले पार्टियों के पक्ष में, अपने अपने कैडर वोटरों के पक्ष में। जब लोकसभा का चुनाव विजय लक्ष्मी कुशवाहा को लड़ने के लिए टिकट मिला था जनता दल यूनाइटेड का, तो उनका भारी विरोध था। ऐसा लगता था कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनावी मैदान में टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता तो एकजुट हुए ही, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके पीछे लग गए। जाति पाति का जो दीवार था वो टूटा, और जब जाति पाति का दीवार टूटा तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांसद बन गए। उसी तरह से भाजपा ने भी रणनीति बनाया है। एक तो शहरी इलाका सीवान विधानसभा क्षेत्र का पड़ेगा, कुछ इलाके ग्रामीण क्षेत्रों के भी पड़ते हैं। तो बीजेपी शहरी क्षेत्रों में मजबूत है, कैडर उनके पास है। तो ऐसी परिस्थिति में सीवान में अपनी मजबूत पकड़ और मजबूत धमक के साथ मंगल पांडे चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं किया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तैयारी अंदर ही अंदर इस बात की चल रही है। और इसका भनक जो है वो बीजेपी के जो छोटे बड़े नेता हैं सीवान के, उनके पास भी पहुंच चुकी है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि हो न हो मंगल पांडे इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, और इसलिए जो बड़े दावेदार थे वे दूसरे पार्टियों के टिकट के प्रयास में जुट गए हैं, और जो छोटे दावेदार थे वो भी पाला बदलकर मंगल पांडे के तरफ आने के लिए लग गए हैं। अब क्या होगा अंतिम समय में, अभी तो चुनाव होने में देरी है, नवंबर में चुनाव है, तो उससे पहले समीकरण कैसे बदलेगा
लेकिन मंगल पांडे के नाम की चर्चा सीवान की राजनीति में अब खूब हो रही। राज्य की राजनीति में तो होती ही थी, लेकिन सीवान की राजनीति में मंगल पांडे के नाम की चर्चा खूब होने का मतलब क्या है, इस मतलब को समझने में आपको अभी थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय तो अभी है ना चुनाव में। तो इसलिए आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि जो खबर जो है अंदर से आई है, जो हमारे सूत्र बताए हैं, वो उन सूत्रों की जो खबर है वो कितना सच साबित होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है और जहाँ तक राजनीति की समझ है, उस हिसाब से सीवान की गोटी लगभग फिट हो चुकी है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपसे मिलते रहेंगे और खबर बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।